इन बच्चों को भेज उधर, तो देखते हैं आमने सामने होंगे और करते रहे जितने मुकदमे कार्य उन लोगों के ऊपर तुमने किस धारा में मुकदमा दर्ज किया? तेरे इस कोटला थाने में, तेरे मुगलगढ़ के थाने में, तेरे इस नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आमजन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ये आज पुलिस पर प्रशासन हो गया है। सरकारें चलाई है, दो बार सरकारें चलाई है, कभी नहीं देखा ऐसा सिस्टम। 5 दिन बाद में एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का बिचरा बोले बोला वो एक ऑफिसर अर्जुन, उसमें दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गंवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे। दूध के मर जाओ। अच्छा अफसर समझता था, लेकिन उस दिन देख लिया होगा तुम्हारे कि जिस दिन एक 82 वर्षीय व्यक्ति पर तुम्हारे एसएचओ ने और तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। गर्व है मुझे मेरे पिताजी पे कि हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उस दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो घर में सोए नहीं। बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था, इसको विकास के कार्यों में। पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। अगर आप न्याय देते हो तो उन लोगों को ट्रक के नीचे डाला गया, उसको रामउतार को आया क्या? रामउतार उसका भाई है, ट्रक के नीचे रात को डाला गया। आज कितने टाइम की बात होगी भाई? वो 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो तो एडीएसपी साहब आप बता दीजिए, आप जो कहोगे कर लूंगा। सरेआम रात को बेचारा ट्रैक्टर पे जा रहा था, वो गरीब रामउतार धीमा और 4 बदमाशों ने दारू पिए हुए लोगों ने, क्योंकि वो इस अनपढ़ गंवार के खास व्यक्ति हैं, इसलिए आप लोगों ने मुकदमा तो दर्ज किया। और मुकदमा भी कैसा दर्ज किया हम जानते हैं, किस तरह से दर्ज हुआ था मुकदमा। 12 दिन बाद वो भी 12 दिन बाद के अंदर। मैं याद दिला रहा हूं आपको। और आज तक अगर गिरफ्तारी हुई हो एक भी तो बता दीजिए। करो गिरफ्तार। यही हम नहीं हिलने वाले यहां से, नहीं लेंगे यहां से। जब तक सांस है तब तक यही आपके पास बैठेंगे। किसी ने कहा थाने का घेराव क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि जब सत्ता अंधी हो जाती है, अहंकार में आ जाती है, तो उनको आईना दिखाने का काम लोकतंत्र के अंदर जनता करती है और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। 3 साल तो निकल गए रो धो के, कर लो जितना जुल्म करना है। आपके थानों में 2 भाई लड़के आ गए। पहले हमारे समय जनरल प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं एसएसपी साहब को कहता था कि इनको प्यार से समझा दो और घर भेज दो। अब दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से लूटा जाता है पहले तो, और उसके बाद समझौते का तो नाम ही नहीं। 17 साल आंदोलन चलाए तहसीलदार जी, 17 साल आंदोलन चल रहा है मेरे नवलगढ़ में। 17 साल 151 में भी अगर किसी पे कार्रवाई हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
151 में सिर्फ 151 शांति मंच में नहीं, मंच से मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया। मेरे को व्यक्तिगत कितनी गालियां दी गई, फिर भी मैंने प्रशासन से कहा कि मेरे अपने लोग हैं, ये प्यार करते हैं, मुझे माला भी ये पहनाते हैं, आज इनको गुस्सा आ रहा मेरे पे तो गाली भी मुझे देंगे। और उसके बाद मैं गया उनके पास धरने पे और 26 लाख रुपए प्रति बीघा का भाव श्री सीमेंट से किसानों का करवाया। आज 3 साल में, ये 3 साल में बता दो, अगर एक पाई भी बढ़ाई हो तो क्या बढ़ाएगा वो पाई जो खुद दलाल बन गया उस फैक्ट्री का। ये थाना बार सेकंड सिंह जी काबू से अच्छी बात कह रहे थे, ये थाना हमने इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमारे लिए बैरिकेड खोलो। अभी तो कम से कम एक पत्थर ये तो भी टिका हुआ है, वो भी थाने के परिसर में इसलिए टिका हुआ है। देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो ये सारी चीजें। ये जितने भी विकास के कार्य देख रहे हो ना, ये सब नवलगढ़ की जनता के चुने हुए लाडले डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के हैं। और अब मेरे लोग भ्रमित हो गए, भड़का दिया उनको। उस वजह से एक एक्सीडेंटल एमएलए आया यहाँ पे, एक एक्सीडेंटल एमएलए, और उसने उस विकास को विनाश के रूप में तब्दील कर दिया, विनाश के रूप में तब्दील कर दिया। आम जनता को डराना, पुलिस उसमें साथ दे रही है। अरे शर्म करो, रात पर आप लोगों ने टोटपुरा में, भीमा की डाड़ी में, भोजनगर में, आसपास के गांव के अंदर क्या डर फैलाया कि मत जाना वहां पे वरना कल फिर मुकदमे लगेंगे। पूरी रात गश्त कर रहे थे, पूरी रात, मत जाना वहां पे पुलिस फोर्स आ रही है, वहां मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होंगे। कर लो भाई लाठीचार्ज, ये अंधा तुम्हारा प्रशासन है, कर लो लाठीचार्ज, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि उस अनपढ़ गवार की तो हिम्मत है नहीं, सामने आए, पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में वार करता है। वो शकल देख लो ढंग से, उसकी ढंग से शकल देख लो। हालांकि मैंने मेरे लोगों से वादा किया कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन बेचारे मासूमों के ऊपर जो मुकदमे लगाए वो मुकदमे वापस ले लो। 3 तारीख को आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मैं तो अकेला ही आता है, तो मेरे को तो सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। और मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था कि रंगदारी किसने मांगी, 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी। आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, और राजकार्य में बाधा। वहां कौन सा राज का कार्य हो रहा था भाई? मेरा एडी साहब, आपकी फोर्स और बुला लो, मैं अभी आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं। और क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूं ये बैरिकेड नहीं हटाओगे,
मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे, क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो यहाँ। आप सिर्फ इन बैरिकेड्स की बात कर रहा हूं मैं। हमारा टेंट वहां लग जाएगा, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। या फिर आपको फिर बता रहा हूं, फिर ये सड़कें रुक जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो ये लैंड आपके थाने की है ही नहीं है, हमने तो आवंटित की है। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि पहले लगा बोलते थे तो पीछे हमें तो अकेले कोई बोल दिया था ना यार, अब कर दो, आगे लगवा देंगे, रोड पे लगवाएंगे, अब कर दो। रोड पे लगवाएंगे। इनकी प्लानिंग है, एंकर जगह नहीं है, छोड़ मजबूर दीजिए। में सड़क जाम करे, फिर में मुकदमा लगाए। मैं फिर कह रहा हूँ, एंकर छोड़ दो। प्लानिंग है सारी। पाइप को ढोड़ो इसको। मत घमंड करो, आपको लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं, इस बैरिकेड को हटा लो, वहां पे धरने पे बैठेंगे। अरे भाई, जब महिलाएं हमारे इस एसोसिएशन में है नहीं तो मेरी बहनों को तो भेजो उधर। अब मैं बदलवादी जाने से कहूंगा कि आप बोले फिर एक बार